हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए, है ना। रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ आयंस दिए, इन आयंस के ऊपर के चार्ज हमें पता होने चाहिए। सोडियम के ऊपर होता है +1, पोटेशियम के ऊपर भी होता है +1 चार्ज, सिल्वर के ऊपर भी होता है +1, कॉपर के ऊपर होता है +2, एल्युमिनियम के ऊपर होता है +3, जिंक के ऊपर होता है +2, अमोनियम के ऊपर होता है +1, कैल्शियम के ऊपर होता है +2, मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2, लेड के ऊपर होता है +2, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1। ऐसे ही सल्फेट के ऊपर होता है -2, कार्बोनेट के ऊपर होता है -2, नाइट्रेट के ऊपर होता है -1, फॉस्फेट के ऊपर होता है -3, सल्फाइड के ऊपर होता है -2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है -1, क्लोराइड के ऊपर -1, ब्रोमाइड के ऊपर -1, फ्लोराइड के ऊपर -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर -1, ऑक्साइड के ऊपर -2 होता है और आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाना है। तो सोडियम के ऊपर पहले कितना आवेश है ये हमें देखना है। तो सोडियम के ऊपर हमें यहाँ पर दिख रहा है +1 आवेश। उसके बाद कार्बोनेट के ऊपर आवेश देखना है। तो कार्बोनेट के ऊपर आपको आवेश दिख रहा है यहाँ पर -2, तो आपको यहाँ पर लगा देना है -2। इसके ऊपर कितना आवेश है, 1 है, +1, प्लस मतलब +1, और इधर आपको दिख रहा है आवेश -2 है, तो आपको यहाँ पर लिख देना 2। साइन हमें नहीं लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर 2 का आवेश था तो हमने 2 लगाया, इसके ऊपर 1 आवेश था तो हमने 1 लिख दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। Na होगा 2 टाइम और CO3 होगा 1 टाइम। तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na2CO3, इस तरीके से ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बन जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम सल्फेट का आपको सूत्र बनाना है। एल्युमिनियम के ऊपर कितना आवेश होता है, +3, तो आप यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर लिख देंगे +3। सल्फेट के ऊपर कितना आवेश होता है, -2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे SO4 -2। इसके ऊपर जो 3 आवेश है, इसके ऊपर 2 आवेश है, तो आपको यहाँ पर Al को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और SO4 को 3 से। क्या बन जाएगा हमारे पास, Al2 और SO4 3 बार है, तो आपको इस SO4 को ब्रैकेट में लिखना है, SO4 3। इस तरीके से आपका बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको बनाना है। अब हमको यहाँ पर देखना है कैल्शियम पर कितना आवेश है, +2, और हाइड्रोक्साइड पर कितना आवेश है, -1। तो आपको यहाँ पर लिख देना कैल्शियम पर +2 आवेश और हाइड्रोक्साइड पर है -1 आवेश, है ना। अब आपको यहाँ लिख देना 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 आवेश है, इसके ऊपर माइनस है, मतलब ये -1 है, तो आपको कितना लिख देना है यहाँ पर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैल्शियम हो जाएगा 1 बार और OH जो रहेगा हाइड्रोक्साइड वो हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर OH आपको लिख देना 2। तो ये बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अगला हमारे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र आपको बनाना है। तो कॉपर सल्फेट, अब आपको यहाँ पर देखना है कॉपर के ऊपर कितना आवेश है, +2 है, और सल्फेट के ऊपर कितना आवेश है, -2 है। तो कॉपर के ऊपर आपको लगा देना है +2 और सल्फेट पर भी है क्या, -2, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, क्योंकि -2 चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पर अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम नंबर आ रहा है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आपको इसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे 1 टाइम, इसको भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। मतलब आपको कॉपर भी 1 बार लिखना है और सल्फेट भी 1 ही बार लिखना है। तो क्या बन जाएगा, CuSO4। इस तरीके से आप रासायनिक सूत्र बना पाएंगे जब हमें इन आयंस के ऊपर के आवेश पता होंगे। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में एल्युमिनियम नाइट्राइट का सूत्र क्या बनेगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। थैंक यू।